राजा धृतराष्ट्र अति गंभीर हो गए हैं। भले ही वे अत्यंत पीड़ित हैं, तो भी उस पीड़ा को दूर हटाते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक संजय से बोलते हैं। हे प्रिय संजय, कुरुदेश की धर्ममय भूमि में जहां किसी के लिए भी किसी प्रकार का भय नहीं है, वहीं कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से उपस्थित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? महर्षि व्यास ने इसे बताने के लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि देकर जगत में सौभाग्यशाली बनाया है। महर्षि व्यास द्वारा दी गई क्या वह दिव्य दृष्टि प्रकट हो गई है? यदि हां, तो मैं तुम्हें अभय करता हूं। मन में तनिक भी भय न लाते हुए वह सारा हाल मुझे सच सच बताओ, और ब्रह्मा ने मेरे भाग्य में जो लिखा है वह दिखाओ, अर्थात सुनाओ। मैं तुम्हें कितना भी डांटूं, डपटूं, भगाऊं अथवा कभी दुखी होकर गाली भी देने लगूं, परंतु तुम दुखी न होते हुए कोई भी दृश्य देखकर जो कुछ मन में विचार करो तथा जिससे जो कुछ जब भी सुनो, हे धैर्यवान, वह सब मुझसे स्पष्ट बताते रहना। भले ही सुनकर दुखी होने के कारण मेरे नेत्रों से अश्रुधारा ही क्यों न बहने लगे। अरे संजय, समस्त बुद्धिमानों के मनाने पर भी दुर्योधन नहीं माना। यहां तक कि भगवान परशुराम, मधुसूदन और अनुज विदुर भी निराश होकर चले गए। अतः अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा, उसे देखा जाएगा। संजय, विधाता की करनी को संसार का कोई बुद्धिमान भी नहीं समझ सकता। सर्वप्रथम यह बताओ कि यदुनाथ श्री कृष्ण किस परम भाग्यशाली के साथ हैं। पुनः बताओ कि पांडव कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, जिन्हें मेरे साथ साथ सारा संसार भी साधु अर्थात सज्जन कहता है। यह भी बताओ कि अत्यंत गंभीर स्वभाव वाले धैर्यवान पितामह भीष्म इस समय किस मुद्रा में हैं। हे संजय, वे गंगा नंदन क्या कर रहे हैं? क्या वे यदुनंदन श्री कृष्ण के भय से आहें भर रहे हैं? जो मधुसूदन को साक्षात ब्रह्म कहते हैं, वे इस समय किसके साथ हैं और किसका ध्यान कर रहे हैं? वे कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं या महारथी वीर शिखंडी का, जिसको सभी अहंकारी कहते हैं कि वह पितामह का काल है? पता नहीं वे अर्थात पितामह इस विषय में क्या सोचते हैं, जिसके विषय में देवता और मुनिगण भी ऐसा ही कहते हैं। आचार्य द्रोण किसकी ओर देख रहे हैं और कहाँ विद्यमान है? किसके मन को पितामह जब जो कुछ भी कह देते हैं वही अच्छा लगता है? और अब यह भी बताओ, भीम कहाँ है? किस किस दिशा की ओर देख रहा है? किस किस को देखकर अपनी गदा को हाथ में घुमा रहा है? यह भी बताओ कि दुशासन किसको देख रहा है और मन में क्या सोच रहा है, तथा मन में और मन से किसको मार रहा है? संजय, भय रहित दुर्योधन के हृदय की बात बताओ, जो न गुरु की मानता है न हित मित्रों की। वह किसके साथ है? उसका रथ कहाँ है? आज भी मेरे हृदय में विशेष रूप से जिसके लिए मोह और चिंता है। जैसे किसी माँ का कोई अंगहीन पुत्र हो तो भी माता का मन उसी में दिन रात लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन भी दुर्योधन के लिए ही चिंतित रहता है, जबकि मैं जानता हूं कि वह मुझसे भी मन ही मन चिढ़ता ही रहता है। तो भी मुझसे विधाता ऐसा विपरीत हो गया है कि मैं उसके प्रति मोह को त्याग नहीं सकता। अहो, यह जीवन व्यर्थ ही चला गया, भगवान के काम न आ सका। धृतराष्ट्र के इन प्रश्नों को सुनकर संजय ने जब युद्ध की ओर दृष्टि की तो देखा कि वे साक्षात ब्रह्म ही रथ पर विराजमान हैं। अतः वे सिर झुकाते हुए हाथ जोड़कर मन ही मन बहुत प्रकार से प्रार्थना करने लगे। हे अंतर्यामी, हे जगत को धारण करने वाले, हे भक्तों और संतों को सुख देने वाले, हे युग युग में अवतार लेकर दैत्यों से इस धरा को मुक्त करने वाले, आप सबके हितार्थ दिव्य चरित्र की स्थापना करते हैं, अतः आपके व्यवहार को कौन जानने वाला है? हे आदि पुरुष, हे अविगत,
हे अविनाशी, हे नाथ, आपकी ही कृपा से मेरी बुद्धि आज प्रकाशित हुई है। अब आप वृषभासुर, पूतना, बकासुर, व्योमासुर, अघासुर, तृणावर्त, केशी, शक्टासुर, चाणूर, कंस, जरासंध और शिशुपाल को मारकर इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं, और अब यहाँ क्या होगा उसे भी मैं समझ गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे यह दृष्टिगोचर हो रहा है। हे प्रभु, अब आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि यह जगत विस्मृत हो जाए। हे प्रभु, मैं आपका उसी प्रकार दर्शन करता रहूं जैसे शिशु माँ को और चकोर चंद्रमा को देखता रहता है। समस्त गुणों की राशि अर्जुन धन्य हैं, जिन्होंने आज उदासीन ब्रह्म को भी अपने वश में कर लिया है। जो अनंत कलाओं वाले हैं, जो वेदों से भी नहीं जाने जाते, वे ही भगवान आकर उनके रथ पर विहार कर रहे हैं। हे अर्जुन, दैत्य वंश को निर्वंश कराने के लिए ही अपने रथ पर जगत के मन को प्रिय लगने वाले भगवान को लाए हुए हैं। जब अर्थात संजय को भगवान की वंदना करते हुए कुछ देर हो गई, तो राजा धृतराष्ट्र धैर्य खोते हुए बोल पड़े, संजय, तुम क्या कर रहे हो? क्या अभी तूने मेरी दशा को पहचाना नहीं? अरे, आज मेरे समान कोई भाग्यहीन है जिसके लिए चारों दिशाओं में आग लगी हुई है। अतः पहले उत्तर दें, फिर चाहे जगत को भजो या अपने भगवान को। संजय ने राजा धृतराष्ट्र की विकलता को देखकर भगवान नारायण को पुलकित शरीर और सजल नेत्रों से बार बार देखा, फिर अपने हृदय के उद्गार प्रकट करने लगे। हे राजन, मैं एक दिव्य आश्चर्य देख रहा हूं। वह यह कि जिसके द्वारा सारा जगत प्रकट हुआ है, वही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में श्री कृष्ण नाम एवं रूप होकर संग्राम भूमि में प्रकट हो गया है, जिसे देखते हुए मेरा हृदय अत्यंत विश्राम प्राप्त कर रहा है। हे राजन, मैं देख रहा हूं कि जो प्रभु प्रसन्नता के साथ सदा अपने भक्तों को बढ़ाई देते रहते हैं, जिनके चरण कमलों की शरण लेकर भक्त ध्रुव ने तीनों तापों से मुक्त होकर अचल पद प्राप्त कर लिया, जिस प्रभु ने हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रवर प्रहलाद की रक्षा की थी। आप तो जानते ही हैं राजन कि भगवान शिव एवं ब्रह्मा ने दानवों एवं असुरों को अनेक वरदान देकर मानो उन्हें अभय कर दिया था। उन्हीं रावण एवं कंस आदि को मारकर भक्त संत और गौ माता की रक्षा कर उन्हें सुखी कर दिया था। जिन प्रभु ने भक्त गजराज की पुकार सुन शीघ्र आकर ग्रह का वध करके घोर विपत्ति से मुक्त कर दिया, जिन प्रभु ने राजऋषि अम्बरीश की सुरक्षा के लिए महर्षि दुर्वासा के पीछे अपना चक्र छोड़ दिया, जिससे वे भाग चले, जिस प्रभु की कृपा कटाक्ष से दयाहीनता के साथ माया सभी को नचाया करती है, कष्ट पर कष्ट देती रहती है, जिसकी कृपा से ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करते हैं, सबकी रक्षा करने वाले भगवान विष्णु पालन करते हैं, तथा जिसकी कृपा से भगवान शंकर प्रलय काल के अवसर पर सृष्टि का संहार करते हैं और शेष नाग पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं राजन, जो प्रभु युग युग में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश करते हैं, वे ही भक्त अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। वे चारों ओर सैनिक वीरों को, रथी महारथियों को ऐसे देख रहे हैं मानो कह रहे हों कि मैं किसी प्रकार की फिरौती लेकर भी अब आप सबको छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो आप सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। भक्त अर्जुन के हृदय में परम संतोष है। वह निर्दोष ब्रह्म ही मेरे रथ पर विराजमान है। महाराज भी कह रहा है कि ऐसे ही जिसके जीवन रथ पर भगवान शोभित हो रहे हों, तो उसके लिए यही अध्यात्म पथ है, अर्थात उसे आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त है। पैदल वीर, रथी एवं महारथी इस रथ की ओर देख रहे हैं। सभी के प्राणों की गति स्तंभित हो गई है। कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही है। सभी सम शांत खड़े हैं। हे नरेश्वर, गंगा पुत्र भीष्म मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे यदुनंदन,
अब आप मुझे अपनी शरणागति प्रदान करें। हे गोविंद, हे कृष्ण, हे दिव्य स्वरूप वाले, आप अपने चरणों में मेरे मन को स्थान दें। मैं सदा आपकी सेवा क्या करूं। हे प्रभु, यद्यपि मैं यहाँ युद्ध भूमि में आकर कौरवों का साथ देकर महा अपराध कर रहा हूँ, किंतु क्या करूं, विवश हूँ। मैं तो अपने पिता की आज्ञा को टाल नहीं सकता, परंतु आपसे यह विनती है कि मेरे इन दोषों को न देखकर आप मेरे हृदय एवं नेत्रों में वास करें। हे गोविंद, हे गोपाल, हे शरणागत रक्षक, हे दीनों पर दया करने वाले, हे काल के भी महाकाल, आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। हे कृपा सागर, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, क्योंकि मैं सारे जगत से हार चुका हूँ, इसलिए मैं सदा आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ। अतः सब ओर से आपकी वंदना कर रहा हूँ। हे नाथ, इस युद्ध भूमि में जब मेरा शरीर छूटे तो मैं सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आपके पास दौड़ता हुआ आ जाऊं, और जब आपके मधुर नामों हे गोविंद, हे गोपाल, हे कृष्ण का गान करूं तथा आपके चरणों में लौट जाऊं, तो आप मुझे उठाकर शरण में ले लें। हे भगवान शंकर के हृदय में हंस की तरह विहार करने वाले, हे भक्तों के शरीर के कवच एवं ढाल बनने वाले, हे भगवती देवकी एवं माँ यशोदा के दिव्य पुत्र, हे नंदलाल, मैं आपके चरणों की शरण मांगता हूँ। हे प्रभु, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जब रणभूमि में शरीर छोड़ूं तब आप मेरे नेत्रों के सम्मुख रहें। हे नाथ, मेरी प्रार्थना है कि मुझे निराश न करें। हे पृथ्वीनाथ, अब आचार्य द्रोण की स्थिति को देखें। वे अति व्याकुल होकर पितामह भीष्म की ओर देख रहे हैं और अपने मन में परम प्रिय शिष्य अर्जुन के मधुर आचार विचार व्यवहार को स्मरण करके हृदय में अति व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि अर्जुन ने मन, वचन और कर्म से अब तक शीलता एवं विनम्रता के साथ मेरी ऐसी सेवा की है जिसका मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। स्वप्न में भी इसे मेरा अपकार सहन नहीं हो सकता। तभी तो मेरा अपमान करने के कारण इसने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने खड़ा कर दिया था। इसका शरीर और प्राण एकमात्र मेरे लिए अर्पित था, अतः इसके ऊपर मेरे बाण कैसे चलेंगे। यह जीवन पर्यंत मुझे ही अपना माता पिता, भाई बांधव और हित मित्र मानता रहा तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश भी मुझे ही समझता रहा। मैंने बहुत बार परीक्षा लेकर देखी है कि इसे मेरी भलाई को छोड़कर अपनी भलाई की इच्छा कभी नहीं हुई, किंतु मैं अपना पुत्र मोह नहीं छोड़ पाया। इसी कारण मैं भाग्यहीन आज इसका विपक्षी होकर युद्ध भूमि में आया हूं। ओह, जिस प्रकार बहुत से म्लेच्छ किसी धर्मात्मा राजा की गायों को पकड़कर वध करने के लिए घेर लेते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय में ऐसा पाप समा गया है कि हम सब ने भी इन पांडवों को वध करने के लिए घेर लिया है। इस प्रकार वे रोते हुए देव को ही दोषी ठहरा रहे हैं। उनकी आंखों के आंसुओं को कोई देख नहीं पा रहा है। पुनः ऐसा विचार करके कि इनके रक्षक तो साक्षात भगवान यदुनाथ हैं, जो काल के भी काल का भक्षण करने वाले हैं। उनके मन में विश्वास हो गया है कि पांडवों की ही विजय होगी और हम लोग युद्ध भूमि में शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाएंगे। हे आर्य, गदाधर भीम कभी दुर्योधन की ओर देखते हैं तो कभी दुशासन की ओर सिर घुमा लेते हैं। वे इन दोनों को देख देखकर अपने हाथों में गदा घुमा रहे हैं तथा मन में महाकाल के समान आवाज दे रहे हैं कि हे दुर्योधन, हे दुशासन, सावधान हो जाओ। वे एक हाथ से जांग भी सहला रहे हैं, मानो युवराज दुर्योधन को अपने प्रतिज्ञा की याद दिला रहे हों। कभी वे मन ही मन अपने हाथों से वृक्ष उखाड़ रहे हैं, मानो अपनी कल्पना द्वारा दुशासन की भुजाओं को उखाड़ रहे हों। युद्ध भूमि में आपके इन पुत्रों को देखकर उन्हें अति संतोष हो रहा है। वे मन ही मन दुशासन की छाती का रक्त पान कर तृप्त हो रहे हैं। इधर वीर दुशासन उन्हें महाकाल के समान देख रहे हैं
और मन में अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर देखते हुए भीम से आंखें चुरा रहे हैं। हे राजन, जिन युवराज दुर्योधन को आप अभय बता रहे हैं, जिनके कारण आपने यह युद्ध ठान लिया है, इस समय उनका चित्त गीदड़ जैसा हो गया है। वे गदाधर भीम की ओर टेढ़ी तिरछी आंखों से देख रहे हैं। उन्हें भीम का शरीर अति भयानक लग रहा है। इसी से सामने होकर उनके रूप को नहीं देख पा रहे हैं। संजय ने आगे कहा, हे महाबुद्धिमान भूपाल, पांडवों की विशाल सेना को देखते ही आपके पुत्र दुर्योधन मन में अति हतोत्साहित हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि मानो इस सेना का रूप धारण किए हुए काल ही खड़ा है। हे राजन, शोक भरे हृदय से वे पितामह भीष्म को छोड़कर गुरुवर द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। वहां पहुंचकर आचार्य द्रोण से कह रहे हैं, गुरुदेव, पांडवों की इस सेना को आप देखें। इसकी व्यूह रचना दृष्टद्युम्न ने की है, जो गहराई से निरखने परखने योग्य है। मानो इस महामूर्ख ने ऐसी व्यूह रचना करके आपको और पितामह भीष्म को ललकारते हुए चुनौती दी है। इस प्रकार अलग अलग मोर्चे पर खड़े सिंह के समान धैर्यवान वीर हम सबको देख रहे हैं। इस युद्ध में रण कौशल दिखाने वाले भीम और अर्जुन के समान अजय, सात्यकी और महारथी द्रुपद उनसे थोड़े भी कम नहीं लग रहे हैं। वैसे ही महाबलवान राजा विराट, पुरुजित तथा युद्ध भूमि में धैर्य के साथ युद्ध करने वाले दृष्टकेतु एवं शैब्य भी हैं। महावीरों में चेकितान, काशीराज, कुंती भोज, युधामन्यु और अभिमन्यु भी रणभूमि में हैं, जिन्हें कौन पराजित कर सकता है। वैसे ही द्रौपदी के पांचों पुत्र और उत्तमोजा अत्यंत बलवान हैं। ये सभी महारथी पल भर में ही विपक्षियों के सैकड़ों टुकड़े कर सकते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे महाबुद्धिमान, जो अपने पक्ष के प्रधान महारथी हैं, अब आप उन्हें भी अच्छी प्रकार समझ लें, बूझ लें। अब जो मुझे अति प्रिय हैं, उनकी सामर्थ्य का वर्णन करते हुए आपकी जानकारी के लिए उनके नाम बता रहा हूं। प्रथम तो आप और पितामह भीष्म हैं, जिनके सामने यदि काल भी आ जाए तो भस्म हो जाएगा। वैसे ही मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण भी महाबलवान है, जिसको देखते ही शत्रु अपना धैर्य खो बैठते हैं। वैसे ही कुलगुरु कृपाचार्य भी परम विजेता हैं, जिनको देखकर वैरी की चेतना जाती रहती है। अश्वत्थामा, भूरिश्रवा एवं विकर्ण ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे शत्रु सेना को ग्रसित करने के लिए राहु खड़े हों। गुरुदेव, और भी बहुत से अति बुद्धिमान महारथी हैं, जो यहाँ मेरे लिए अपना प्राण देने आए हैं। इस प्रकार पितामह भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना सब प्रकार से अजय है, जबकि भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना जीतने में अति सुगम है। इस प्रकार वे दोनों पक्षों के वीरों का नाम लेकर गिनती करा रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि हमारी सेना हर प्रकार से अजय है, लेकिन एक बात व्याकुलता के साथ कह रहे हैं कि गुरुदेव, आप सभी पितामह भीष्म की सब ओर से सुरक्षा का ध्यान रखें। पितामह तो शिकंडी से युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी वे इसे उसके साथ युद्ध करना नीति के विरुद्ध बता रहे हैं, तथा पांडु पुत्रों का कभी वध नहीं करेंगे, भले ही वे युद्ध में कुछ धर्म विरुद्ध व्यवहार क्यों न करें। उनकी उस प्रतिज्ञा से तो आप सब परिचित ही हैं। गुरुदेव, मेरे सेनापति का इस युद्ध भूमि में क्या व्यवहार रहेगा, इसे तो आपने सुन ही लिया। अब तो एकमात्र आप पर ही आशा और विश्वास करके मैं किसी भी नीति का प्रयोग करूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अब आप पितामह भीष्म को तो देखें, जो हुंकार भरते हुए ऐसा शंख बजा रहे हैं मानो सिंह दहाड़ रहा हो। ऐसा करके मानो वे दुर्योधन के हृदय में हर्ष बढ़ाते हुए उनका उत्साहवर्धन कर रहे हो। वे शंखनाद के माध्यम से मानो कह रहे हो कि हे वत्स, तुम शोक क्यों कर रहे हो? मैं इस रणभूमि में वीरों को ऐसे पकड़ूंगा जैसे शेर अन्य पशुओं को पकड़ता है। अतः जाओ, मेरी रण कुशलता वहीं से देखो जहां तुम्हारा स्थान नियत है। हे वत्स, यथार्थ में अब शंका करने का समय नहीं है।
ऐसा करके अपने मन को कमजोर मत करो। शूरवीर का यही लक्षण है कि उसे भय नहीं लगता। जिसमें भय है वह शूरवीर नहीं अपितु कायर कहलाता है। हे राजन, उसी समय एक साथ बहुत से वीरों के शंख बज उठे, मानो वन प्रदेश में बहुत से सिंह एक साथ जाग उठे हों। साथ में ढोल, मृदंग, भेरी एवं शहनाई आदि बजने लगे, मानो वाद्यों द्वारा वीरों का स्वागत हो रहा हो। हे भूपाल, उसी समय श्वेत घोड़ों से जुते हुए दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अपने हाथों में शंख उठा लिया, जिसे देख युवराज दुर्योधन की सारी ऐंठ चली गई। अब मैं देख रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों में पांचजन्य नामक शंख अति सुशोभित हो रहा है। इसे देखकर समस्त देवता, मनुष्य एवं मुनियों का मन मोहित हो रहा है। अब सभी रथी महारथियों को विस्मित करते हुए प्रभु ने शंख को मधुर अधरों से ऐसा लगा लिया है मानो उसका चुंबन ले रहे हों। वात्सल्य में भरकर मां यशोदा जिन मधुर अधरों को चूमकर आनंद विभोर हो जाती थी, प्रभु के उन अधरों का स्पर्श कर शंख अति प्रबुद्ध हो गया है। शंख से दिव्य राग युक्त ध्वनि ऐसे ही निकलने लगी है मानो प्रलय काल के बादल घोर गर्जना करते हुए जल की वर्षा कर रहे हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो महाकाल स्वयं दिव्य वेश धारण कर महात्मा अर्जुन के रथ पर बैठा है और हुंकार भरते हुए भीषण गर्जना कर रहा है। हूं 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 का हुंकार भरते हुए जब प्रभु का पांचजन्य शंख बजा तो कौरव पक्ष से बजने वाले सभी शंख लज्जित अर्थात प्रभावहीन हो गए। शंख से निकलने वाली तड़ तड़ की तड़तड़ाती ध्वनि सुनकर दुर्योधन सहित उनके पक्ष के सभी लोगों में छटपटाहट व्याप्त हो गई है। सारी सेना आश्चर्यचकित होकर इधर उधर इस प्रकार देखने लगी है मानो इसी समय भैरव नाद प्रकट हो गया हो। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान भक्त प्रवर हनुमान जी भी उसी समय प्रभु की शंख ध्वनि सुनकर किलकारी भरने लगे हैं। शंख के गर्जन से मिलकर उनका यह नाद इतना प्रबल एवं भयंकर है मानो घूं घूं की ध्वनि से गहराता हुआ सबको निगल जाएगा। कोई किसी प्रकार भी भाग नहीं सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो शंख ध्वनि द्वारा स्वर के माध्यम से सामवेद झंकृत हो रहा है और व्यंजन के माध्यम से अन्य वेद, उपवेद तथा मंत्रों के नाम ध्वनि के रूप में इस युद्ध भूमि में प्रकट हो रहे हैं। गै गै की ध्वनि से गायत्री मंत्र तथा मैं की ध्वनि से महामृत्युंजय मंत्र का प्रभु आवाहन कर रहे हैं। ऐम की गर्जना के साथ सृष्टि के बीज को प्रकट कर रहे हैं तथा ह्रीम कार के द्वारा सभी शक्तियों को बुला रहे हैं। क्लीम मंत्र से कीलक की स्थापना करते हुए चाम बीज से चामुंड्याय गरज रहे हैं। वीम बीज से विच्चे बोल रहे हैं मानो शक्तियों का पिटारा खोल रहे हैं। शंख से काम बीज फूंक कर भगवती काली को प्रकट कर दिया तो दुम बीज से जगत की रक्षा करने वाली दुर्गा को, सम से मां सरस्वती का आवाहन हो रहा है। इस प्रकार महाकाली, दुर्गा एवं सरस्वती सभी शक्तियां युद्ध भूमि में शंख ध्वनि के माध्यम से प्रकट होकर सुशोभित हो रही है। भगवान नारायण अपने दिव्य शंख से समस्त मंत्रों की गर्जना करके मानो रण भूमि को घेरने का उपक्रम कर रहे हों। वीर अर्जुन के साथ सभी पांडव अपने शंख में राग भर रहे हैं। उनका मन प्रसन्नता से नाच रहा है मानो साक्षात भगवान शिव तांडव नृत्य कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा शंख बजते ही महाबाहु अर्जुन अपना देवदत्त नामक शंख हाथ में लेकर फूंक रहे हैं मानो पृथ्वी पर कोई देवता प्रकट होकर प्रभु के स्वर में स्वर मिला रहा है। ऐसा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी अत्यंत प्रसन्नता के साथ शीघ्रता से अपना अनंत विजय नामक शंख हाथों में उठाकर बजा रहे हैं। महापराक्रमी भीम अपना पौंड्र नामक शंख भीषण गर्जना के साथ बजा रहे हैं तथा प्रसन्नता में भरकर नकुल ने सुघोष एवं सहदेव ने मणि पुष्पक नामक शंख गरजते हुए बजा दिया है। पुनः श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश, महारथी शिकंडी
अजय वीर सात्यकी, महाराज विराट तथा धृष्ट केतु आदि महारथियों ने अपने अपने शंख के गर्जन से पृथ्वी एवं आकाश को गुंजायमान कर दिया है। संजय ने कहा, हे राजन, श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश विराट एवं सात्यकी अपने अपने शंख बजाकर हुंकार भर रहे हैं। महारथी शिखंडी अत्यंत क्षुब्ध होकर शंख बजाकर सर्प की तरह फुफकार भर रहे हैं। महाराज द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, श्रेष्ठ महावीर अभिमन्यु शंख की भीषण गर्जना से आपके पुत्रों के हृदय के मर्म स्थल को वेध रहे हैं। हे राजन, उनके अर्थात भगवान श्री कृष्ण, पांडव एवं उनके पक्ष के वीरों के शंख ऐसे बज उठे कि उस ध्वनि से पृथ्वी एवं आकाश गूंज रहा है। जिन दुर्योधन को आप अत्यंत अभय समझते हैं, इस ध्वनि को सुनकर उनका भी हृदय विदीर्ण हो गया है। संजय द्वारा पांडव पक्ष की शंख ध्वनि का ऐसा वर्णन सुन राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्या मेरे पुत्र के पक्ष में ऐसा कोई वीर नहीं है जिसका शंख भयंकर गर्जना करते हुए बजा हो? संजय ने बोला, हे महीपाल, यही तो मैं ध्यान देकर चारों ओर से सुनने का प्रयत्न कर रहा हूं, परंतु सत्य यह है कि ऐसी कोई भी ध्वनि सुन नहीं पा रहा हूं। हे धैर्यवान नरेश, आप खींचे नहीं अपितु सुने। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं, जो पृथ्वी पर सगुण ब्रह्म होकर अवतरित हुए हैं, परंतु उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप को महात्मा अर्जुन से अभी भी छिपा रखा है। हे पृथ्वीपते, मुझे कौरव पक्ष के वीरों का शंखनाद कहीं भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शंख द्वारा ऐसा ब्रह्मनाद प्रकट कर दिया है जिसमें सभी जीवों के नाद विलीन हो गए हैं, इसीलिए अब कोई अन्य नाद ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रहा है। जिस भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनोहर ध्वनि से गोपियों को मोहित करके बुलाया और वृंदावन में रास रचाया, उन्हीं प्रभु ने आज इस कुरुक्षेत्र के प्रांगण में शंखनाद करके वीरों को स्तब्ध कर दिया है और अब आगे वे ही युद्ध भी कराएंगे। यह प्रभु का मात्र शंखनाद ही नहीं है, बल्कि प्रलय की सूचना है। इस शंखनाद द्वारा विराट पुरुष से प्रकृति अपने व्यक्त रूप को समेटकर मिलना चाहती है। हे नृपश्रेष्ठ, आप थोड़ा ठहरें, मैं अभी देखकर बता रहा हूं कि आगे क्या हो रहा है। राजन, अब शस्त्रों के चलने का समय आ गया है। मैं देख रहा हूं कि वीर अर्जुन का कपि ध्वज फैर रहा है, मानो वह पितामह से संकेत द्वारा कह रहे हैं कि पितामह थोड़ा ठहरें, और इस संकेत को उन्होंने भी समझ लिया है।